पुरी, उड़ीसा, एक ऐसा स्थान जहां आध्यात्मिकता और रहस्य एक साथ समाहित होते हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार ने पुरी में बिजली काट दी, जिससे पूरा शहर अंधकार में डूब गया। मंदिर परिसर से सभी सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए। इस असाधारण घटना के पीछे क्या रहस्य था? पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में हर 19 साल में एक विशेष अनुष्ठान नव कलेवर का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया का सबसे गूढ़ और रहस्यमय भाग है ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। यह वह दिव्य तत्व है जिसे केवल कुछ चुनिंदा पुजारी ही देख सकते हैं और उसकी प्रकृति आज तक रहस्य बनी हुई है। एक वरिष्ठ पुजारी के अनुसार जब उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थानांतरित किया तो उन्हें ऐसा लगा मानो वे एक जीवित वस्तु को अपने हाथों में पकड़ रहे हों। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, फिर भी यह एहसास बेहद स्पष्ट था, मानो वे किसी छोटे जीवित प्राणी को छू रहे हों। ब्रह्म पदार्थ की असली प्रकृति को लेकर कई धारणाएं हैं। उड़िया महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण का दाह संस्कार हुआ तो उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, लेकिन उनका हृदय दिव्य रूप में जीवित रहा। यह हृदय गंगा में बहते हुए पुरी तट पर पहुंचा और इसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में भगवान बुद्ध का पवित्र दंत अवशेष हो सकता है, लेकिन इसे श्रीलंका के कैंडी शहर में पूजा जाता है, जिससे यह धारणा कमजोर पड़ती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्म पदार्थ वास्तव में शालिग्राम और विशेष यंत्रों का मिश्रण है। इसमें जीवित शालिग्राम और श्री गोपाल यंत्र, शैव यंत्र और सोने का शिवलिंग श्री नृसिंह यंत्र शामिल है। यह परिवर्तन आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी की रात को होता है। इस दिन भगवान कृष्ण पर जरा नामक शिकारी ने बाण चलाया था, इसलिए यह अनुष्ठान इसी तिथि को रखा गया है। इसे करने के लिए 3 सबसे वरिष्ठ दैत्यपति पुजारी चुने जाते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। वे दिन भर उपवास और ध्यान करते हैं। आधी रात के बाद पूर्ण मौन में ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण किया जाता है। यह कार्य पूरा होते ही पुरानी मूर्तियों को कोयली वैकुंठ में दफना दिया जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब नई मूर्तियों को स्थानांतरित करने के 19 साल बाद पुरानी मूर्तियों को फिर से हटाया जाता है तो वहां किसी भी पिछली मूर्ति के अवशेष नहीं मिलते। नव कलेवर के दौरान पूरी शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। सरकार द्वारा बिजली काट दी जाती है और कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि छत से भी इस अनुष्ठान को देखने की कोशिश नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसे देखने की कोशिश करता है वह जीवित नहीं रहता। इसीलिए इस पवित्र क्रिया के दौरान पूरी शहर को पूर्ण गोपनीयता में रखा जाता है। ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण पूरा होने के बाद नए देवताओं को सोने के आभूषणों और वस्त्रों से सजाया जाता है। अगले दिन सुबह भक्तों को नए देवताओं के दर्शन की अनुमति दी जाती है। तीसरे दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। यह उत्सव लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है और भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। जैसे ही नवकलेवर का अनुष्ठान समाप्त होता है, हम एक बार फिर से भगवान जगन्नाथ की अलौकिक उपस्थिति और कालातीत परंपराओं को महसूस करते हैं। यह दिव्य प्रक्रिया न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, बल्कि पुरी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक भी है। पुरी के इस अद्भुत रहस्य को जानकर आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रह्म पदार्थ वाकई भगवान कृष्ण का हृदय है या यह कोई और दिव्य शक्ति है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें।